जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत, अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर। लालू प्रसाद यादव जी के घर में जो घमासान चल रहा है उस पर मीडिया में कई तरह की बातें चल रही हैं। राजनीतिक गलियारे में कई तरह की बातें चल रही हैं। राजनीतिक पंडित कई तरह का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन एक अनुमान शायद जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिलाने का कोशिश। लालू यादव को कई विपक्षी दल धृतराष्ट्र बता रहे हैं, कई राजनीतिक दल धृतराष्ट्र बता रहे हैं कि वो पुत्र मोह में अंधा हो गया है, तभी जाके उनका परिवार टूट रहा है और उनके सामने ही उनके बेटियों पर घर के लोग और बाहरी लोग अत्याचार कर रहे हैं। मेरे इस चैनल से जुड़े और एक अनुमानित सच को समझने का कोशिश करें। लालू यादव 2000 के आसपास में, यानी 1990 से 2005 तक जबरदस्त तरीके से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से राज किए और उस दौरान बिहार की जो दुर्दशा हुई ये सभी कोई जानते हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो विराजमान रहे और इन्हीं दौरान चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब का सारा इल्जाम लगा, जिसमें कई केस चल रहे हैं, कई विचाराधीन हैं। लेकिन भ्रष्टाचार भयंकर तरीके से इनके शासनकाल में हुआ, जंगल राज में भयंकर तरीके से उगाही हुई, जिसमें अनुमानित तौर पर कई तरह का हिस्सा इनके पास भी आया होगा। तभी सामाजिक न्याय का नारा देते देते पूरा लालू परिवार अरबपति बन गया। एक गरीब लालू परिवार अरबपति बन गया, बिना किसी नौकरी का, बिना किसी बिजनेस का। तो इसका मतलब है कि राजनीति में जम के भ्रष्टाचार हुआ और राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के घर का राजनीतिक दल बना। अब इस राजनीतिक दल में 1990 से जो भी पैसा आया होगा, चाहे वो सफेद हो चाहे वो काला हो, उसको मैनेज करने का काम लालू परिवार का ही है। लालू परिवार का कुनबा बढ़ते गया। बच्चे छोटे थे तो लालू यादव आराम से मैनेज कर ले रहे थे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए और जिम्मेवारियां उनके ऊपर आने लगी तो बच्चों को भी पैसों की इच्छा हुई। और जब टिकट बंटवारा होता है तो उस समय भी हम लोग जैसा जानते हैं कि टिकट लेने के लिए करोड़ों करोड़ों की बोली लगती है और ये जो जिस दल के सुप्रीमो होते हैं उनके पास वो पैसा पहुंचता है तभी टिकट मिलता है। हार या जीत तो एक अलग चीज है। हार जीत तो जनता को दिखाने के लिए एक बहाना है, लेकिन असली खेला टिकट बंटवारा है और टिकट में पैसे की उगाही है। और वो पैसा कौन मैनेज करेगा, किसके पास रहेगा, ये उस दल का अपना स्वयं का निर्णय होता है। लेकिन यहां पर राष्ट्रीय जनता दल तो कोई राजनीतिक दल ना हो के ये एक पारिवारिक दल है, कोई राष्ट्रीय दल ना हो के एक पारिवारिक दल है। और शायद इन्हीं कारणों से ये घमासान घर में मचा हुआ है। और दूसरी तरफ लालू यादव अगर रो रहे हैं और उनके सामने उनकी बेटियां बाहर जा रही हैं, घर से बेघर हो रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि लालू यादव जी के कार्यकाल में जितने भी सफेद या काले पैसे जहां भी रखे हुए हैं, इसकी जानकारी तेजस्वी यादव या उनके कुछ करीबियों को होगी। और लालू यादव चाहकर भी तेजस्वी यादव से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर मुंह मोड़ेंगे तो उनके हाथ में जो भी है वो भी खत्म हो जाएगा। और राजनीति ऐसी चीज ही है, पारिवारिक राजनीति ऐसी चीज ही है जिसमें पैसे का मोह कभी नहीं जाता है। सामाजिक न्याय सिर्फ ढोंग होता है और दिखावा होता है। और लालू यादव जी को भी अपने सारे
सफेद या काले कारनामे अपने सुपुत्र तेजस्वी को बताने पड़े होंगे और उसी के दम पर आज तेजस्वी यादव या उनका जो उनके इर्द गिर्द जो भी लॉबी है वो सारे चीजों को मैनेज कर रही होगी। अतः लालू यादव किसी भी सूरत में अपने बेटियों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, बेटियों के साथ नहीं जा सकते हैं और अपने बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा ये अनुमानित सच है। उम्मीद है कि इस अनुमानित सच को आप सब भी समझे होंगे और राष्ट्रीय दल और पारिवारिक दल का अंतर भी समझे होंगे। राष्ट्रीय दल यानी जिसके मुखिया कुछ अंतराल के बाद बदलते रहें, वो राष्ट्र के लिए ही काम कर सकते हैं, वो परिवार के लिए काम नहीं कर सकते हैं। वो समाज के लिए काम कर सकते हैं, परिवार के लिए काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन पारिवारिक दल, जो राष्ट्रीय दल अपने आप को घोषित करवाते हैं, उनका पूरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ परिवार पर रहता है। और जब परिवार बढ़ जाता है तो लालू यादव जैसा के घर जैसा घमासान मचता है, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली परिवार के सदस्यों के दिमाग में एक बपौती की तरह घिर जाता है और उनको लगता है कि इस पैसे पर सारे बाल बच्चों का बराबर का अधिकार है और उनमें से कोई बच्चा अगर उस पर कब्जा करे तो बाकी रूठेंगे ही, बाकी प्रश्न करेंगे ही। और यही शायद लालू यादव के परिवार में आज घटित हो रहा है। अतः इस वीडियो के माध्यम से सबको बताने का यह प्रयास है कि जब भी आपको किसी राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन करना पड़े तो वो देख लीजिए कि उनके मुखिया का क्या स्थिति है, उनके संविधान में क्या प्रावधान है। अगर हर कुछ साल के बाद उनका मुखिया बदल रहा है तो निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए कुछ ना कुछ करेगा। और जब वो राज्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करेगा तो उस देश में, समाज में, राज्य में, गांव में, शहर में रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लोगों के हुनर के मुताबिक कुछ ना कुछ उनको रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति लालू यादव जैसा, मुलायम सिंह यादव जैसा, ममता बनर्जी जैसा काम करे तो उसमें 99% संभावना होगी कि 1% समाज के लिए वो लोग काम करेंगे, 99% सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए काम करेंगे। परिवार छोटा होगा तो शायद मामला संभल भी जाए, लेकिन परिवार जब लालू यादव जैसा बड़ा होगा तो उसमें बिखराव निश्चित है। और ये बिखराव अब संभलने वाला नहीं है, चाहे कोई भी राजनीतिक पंडित कितना भी अनुमान लगा ले। ये बिखराव हो चुका है, हो रहा है और भी आगे बढ़ेगा। उम्मीद होगी कि शायद ये आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।